शासन द्वारा चलाए जा रहे अनुश्रवण समस्या निवारण कार्यक्रम जनपद के तहत कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने दौरा किया, जिसके तहत कलेक्टर ने हरे के क्लस्टर बटका खापा में 34 पंचायतों में विकास एवं जनता की समस्याओं की समीक्षा की है। उन्होंने कुछ लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया, वहीं अन्य जनता की समस्या का निराकरण करने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र नागेश अमरवाड़ा, एसडीएम दीपक वेद, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चौरसिया, ऐसे ही बिजली विभाग, पीएचई विभाग और अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने पंचायतों का भ्रमण के दौरान ग्राम भूमिका के हितग्राही पूरन लाल इनवाती के द्वारा मनरेगा के तहत खेत तालाब का निर्माण कर मछली पालन का कार्य शुरू किया। कलेक्टर ने हितग्राही का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद ग्राम बटका खापा में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि सरपंच सचिव निर्माण कार्य या किसी अन्य समस्याओं को निराकरण में लापरवाही करते हैं तो आप सीधे हमें शिकायत करें। वही जो अधिकारी लापरवाही बरतता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, आज जो बटका खापा में ये शिविर रखा गया है, निराकरण शिविर, तो किन किन समस्याओं को लेकर सर इसमें लोगों ने समस्याएं आपको बताएं? देखिए, आज जो विकासखंडवार जो अनुवर्तन का जो प्रक्रम था, उसमें आज हर्रे विकासखंड में बटका खापा में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास की 34 पंचायतों की समस्याओं का यहाँ पे नोडल अधिकारियों द्वारा जो प्राप्त की गई थी, उनके संबंध में समीक्षा की गई कलेक्टर साहब के द्वारा। मूल रूप से ये जो क्षेत्र है, इसमें एक जो बात निकल के आ जाई है कि यहाँ पे विद्युत व्यवस्था पे काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, और वो कुछ बस्तियों में बिजली विकास की बात हो या कि ट्रांसफार्मर या कि उनके सुधार कार्य की बात हो या कि उनके स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात हो, एक तो ये। दूसरी बात है कि पेयजल को लेके भी कुछ समस्याएं आई हैं, और बाकी रूटीन की जो समस्याएं थी, खासकर मनरेगा में काम खोलने की या कि कुछ कपिल धारा जैसे व्यक्तिमूलक कामों के, तो उनको लेके लगातार मॉनिटरिंग की जानी है और उसको आज भी निर्देशित किया गया है कि किस तरीके से काम किए जाएंगे। एक और विषय है कि इस पूरे क्षेत्र में जहाँ पर वन भूमियों से भी हमारे ग्राम जुड़े हुए हैं, और ऐसे ग्रामों की दूरी कभी कभी 4-4 किलोमीटर भी है, लेकिन वो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो वो या तो वन विभाग से अनुमति का भी विषय है, उसमें समन्वय की कोई बात है, या कि स्वीकृति का प्रश्न है, तो वो सारी चीज़ों पे भी पर्याप्त रूप से ध्यान। सर, आज बटका खापा में जो शासन द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस योजनाओं के कार्यक्रम कैसा रहा है? आज कार्यक्रम अच्छा रहा है। इसमें सभी नोडल अधिकारी हमारे करीब 32 पंचायतों में गए थे, और 32 पंचायतों से लोगों द्वारा जो मांग या शिकायतें दर्ज कराई गई थी, उनका यहाँ विश्लेषण किया गया कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सीईओ साहब के मार्गदर्शन में। उस विश्लेषण के आधार पर देखा गया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्हें तत्काल हम कोशिश करेंगे लोगों तक पहुँचाएँ, और इस कैंप के माध्यम से हम लोगों से ज़्यादा अधिक नज़दीकी से जुड़ पाएँ और उनकी बुनियादी समस्याओं को समझ पाएँ। सर, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं पे ध्यान लगभग शासन का नहीं है। पूरे हर्रई ब्लॉक में 4 डॉक्टर ही पदस्थ हैं, तब जबकि 8 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसके लिए क्या कोई योजना है? स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टरों के बारे में मांग की गई है। जितने डॉक्टर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अभी वर्तमान में सुविधाएं बनाने की, लेकिन अतिरिक्त जो डॉक्टरों की मांग है वो की गई है। सर, आज शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर यहाँ बैठक रखी गई निराकरण के लिए, शिकायतों के निराकरण के लिए, उसके बारे में। आज 34 ग्राम पंचायतों का अनुश्रवण किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया है, शिकायतें मांग आदि प्राप्त की गई, उसी का आज अनुश्रवण किया गया था। कई सारी शिकायतें और मांग की जो पूर्ति तत्काल हो सकती थी, वो तत्काल कर दी गई है। बाकी को चरणबद्ध तरीके से बजट आदि की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा आगे। सर, इस क्षेत्र में बिजली की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। मुश्किल से 24 घंटे में 2 घंटे और 3 घंटे लाइट रह पाती और 3 फेज तो नहीं रह पाती।
ऐसा नहीं होगा, मतलब जहाँ जिस प्रकार की विद्युत व्यवस्था होगी वो 24 घंटे वाले में 24 घंटे लगभग मिलती है, 10 घंटे वाले में 10 घंटे मिलती है। जहाँ जहाँ की शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसकी जांच हम लोग कराएंगे कि वस्तु स्थिति क्या है, और अगर कहीं कोई फॉल्ट होगा तो उसको दूर कराया जाएगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए अमरवाड़ा से संतोष कुमार नागेश की रिपोर्ट।